हम अगले 3 से 6 महीने में ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ही बोलोगे। यदि कुछ और बोलोगे वो विषय सर्वप्रथम है यूजीसी। लेकिन कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए काम करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो तो समाज। दोस्तों नमस्कार। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में ब्राह्मण समाज का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशेषकर मोदी और योगी जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इसका आज एक दृश्य भी देखने को मिल गया। आज लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन था, बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप बता दें, जो इस सम्मेलन का नाम रखा गया तो उसको कहा गया था ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम आयोजन। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेतागण, सभी पार्टियों के नेतागण पहुंचे थे। विभिन्न दलों के तमाम नेतागण थे। इसमें जो पूर्व सीएम भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा भी थे, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा भी थे, यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी थे, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को बोलने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। जैसे ही वे बोलना शुरू करते हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू करते हैं। 1 मिनट भी नहीं बोल पाए थे कि उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी पर बोलो, सरकार पे मत बोलो, हंगामा खड़ा हो गया। और उसके बाद वो अपना भाषण छोड़ करके तुरंत मंच पे आके, जहां पे उनकी सीट थी वहां पे आके बैठ गए और उनका गला भी सूखने लगा। आप चित्र में देख रहे होंगे कि बार बार वो पानी पी रहे हैं। वो हंगामे का उनका भाषण जो हंगामे की भेंट कर गया। किसी ने उनके भाषण को सुनना नहीं चाहा। मानव का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए काम करना है। एक बार जोर से बोलो, जो समाज का विखंडन करने के लिए जो लोग आते हैं, ये तो हो गए। ये कार्यक्रम कुछ देर चलने के बाद जो पूरे प्रदेश में इस समय एक ऑफिसर बहुत चर्चा में है, ब्राह्मण ऑफिसर, जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने यूजीसी के विरोध में और शंकराचार्य जी के पक्ष में रिजाइन कर दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे उनको बोलने के लिए बुलाया जाता और मंच पे पहुंचते हैं तो उनके बोलने के दौरान ही कुछ आयोजक वहां पे पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुद्दे पे बात कीजिए। और जो लोग उनको सुन रहे थे, जो वहाँ पे दर्शक बैठे थे उस हाल में, वो लोग अलंकार अग्निहोत्री जी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे कि आप बोलिए, आप बोलिए। लेकिन आयोजक बार बार रोक रहे थे कि आपको मंदिर मुद्दे पे या चंदे मुद्दे पे या सरकार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। इसी दौरान वहां पे जो तमाम लोग बैठे थे, सब बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। लोग अपनी सीटों पे खड़े हो गए, चिल्लाने लगे। और अलंकार जब लोगों ने अलंकार का समर्थन करना शुरू कर दिया तो अलंकार मुस्कुराने लगे और हंसने लगे और वो दो उन्हें फरसे भेंट किए गए और फरसे लेकर वो आके मंच में बैठ गए और फिर वो जाने भी लगे। उसी के बाद फिर कुछ लोगों ने वहां पे गए और अलंकार अग्निहोत्री को मना करके, जो कार्यक्रम के आयोजक थे मेन, वो गए राजेंद्र त्रिपाठी जी और उन्हें फिर बुला कर लाए और माला मुकुट पहना करके दोबारा उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें गले लगाया गया और उन्हें बोलने के लिए फिर से कहा गया। जब वो बोलने लगे तो अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार को पॉइंट वाइज बताया कि किस प्रकार ये सनातन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं। मैं कहता हूं कि ये गैर सनातनी है, सनातनी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये लोग मानते हैं ना, अगर डॉक्टर भीमराव को अगर ये मानते हैं तो सनातनी नहीं है।
उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने 8 शपथ ली थी। पहली शपथ थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, मैं गणेश गौरी को भगवान नहीं मानता। ये कहा कि अंबेडकर ने ऐसा कहा था शपथ के टाइम पे। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को जो मानते हो सनातनी कैसे हुए? अलंकार जी ने कहा कि जो लोग अंबेडकर को मानते हैं, जो सनातनी देवी देवताओं का बहिष्कार करते थे, ये लोग सनातनी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर 8 प्रतिज्ञाएं ली थी। भारत में 85% लोग सनातन को मानने वाले हैं। अगर सनातन को मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये 8 प्रतिज्ञाएं पढ़ लीजिए। उन्होंने जो 8 प्रतिज्ञाएं लिया था भीमराव में, वो लिख कर लाए थे और पूरा उसका प्रदर्शन भी किया, दिखाया कि देख लीजिए ये कितने सनातन के विरोधी थे अंबेडकर, और अंबेडकर को ये बीजेपी वाले मानते हैं। वो पूरा प्रतिज्ञाएं पढ़ाया लोगों को जो लिख कर लाए थे। आपको पता चल जाएगा कि SC ST एक्ट बनाने वाला क्या है। वो कह रहे हैं कि जो अंबेडकर ने SC एक्ट बनाया है, ये व्यक्ति कैसा है। सीधे सीधे आज तक शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की हिम्मत हुई कि अंबेडकर जी के खिलाफ एक शब्द बोल सके। देखिए अलंकार अग्निहोत्री ने, आपको बता दें, उन्होंने एक पार्टी भी बना लिया है। एक नेता होने के बावजूद भी खुलकर अपनी जो उनकी कहने का मतलब विचार है रख रहे हैं। ऐसे लोग बहुत बिरला होते हैं, रखना भी चाहिए। अगर उन्होंने, अंबेडकर जी ने सनातन के खिलाफ बोला है, हमने भी वैसा पढ़ा है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पूछते हैं। कभी कभी हम भी सोचा करते हैं कि लोग अंबेडकर जी को क्यों पूछते हैं, क्यों इतना भगवान मानते हैं। क्योंकि आप बता दें, इस संविधान को बनने में 3 साल लगे थे। 10 देशों से संविधान चुरा कर बनाया गया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, तमाम ऐसे, ऑस्ट्रेलिया, तमाम से देशों से। और केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी की सहमत से बना था। ठीक है, कोई ज्यादा लिख पढ़ लेता है, उसी को काम दे दिया जाता है। कोई भी संस्था, कोई भी कमेटी होती है, जिस बारे में जिसको ज्यादा ज्ञान होता है उसको उस कार्य दे दिया, सौंप दिया जाता है। देखिए, इसका मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तो भारतीय संस्कृत को आप नकारने लगेंगे। उन्होंने भारतीय संस्कृत को नकारा, जैसे अभी अलंकार अग्निहोत्री जी ने आपको दिखाया पोस्टर के माध्यम से। और इस समय अगर कोई व्यक्ति, मैंने देखा था कि लोकसभा में अमित शाह ने कह दिया था कि अंबेडकर रट, अगर भगवान को इतना रट लोगे तो शायद तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लोग उनके खिलाफ कहने लगे कि आप अंबेडकर के खिलाफ है, अंबेडकर के खिलाफ है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के न समर्थक हैं, ना अमित शाह जी के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो उस समय कहा था वो सही कहा था। तो जिस दिन रात अंबेडकर चिल्लाते केवल वोट के लिए, और कोई मतलब नहीं है। दलित समाज, जिस दलित समाज के वोट की ये दुहाई देते हैं और अंबेडकर चिल्लाते हैं, अंबेडकर भी तो ब्राह्मण ही थे, पूरा देश जानता है। अंबेडकर चिल्लाते हैं और ब्राह्मण का विरोध भी करते हैं। अंबेडकर तो टाइटिल है, उनका नाम तो भीमा था, भीमराव अंबेडकर उनके गुरु थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी टाइटिल दिया था। फिर भी ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, या दलित समाज के नेता या राजनीतिक, जो अंबेडकर को मानने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, ब्राह्मण के कार्यों को नहीं याद करेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज का विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें, वो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज को जब तक हम नीचे इनको पीछे नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा आज जो मंच में सब कार्य हुआ, हंगामा हुआ, बार बार, 2 बार 3 बार हंगामा आपको बता दूं हुआ। एक बार दिनेश शर्मा जी के विरोध में, एक बार अलंकार अग्निहोत्री के पक्ष में, फिर एक बार सरकार के जो विधायक सांसद थे उनके विरोध में। ये ब्राह्मण समाज है, ये किसी को डरता नहीं है, बहुत मुखर होकर बोलता है। अगर किसी दूसरे समाज की मीटिंग होती तो आप समझ सकते थे, सब लोग चुपचाप मुंह बांध कर अपना सुनते रहते कि हमारा नेता भगवान है। यहाँ कोई किसी को भगवान नहीं मानता, सभी नेता हैं। सच कहोगे तो समर्थन है, गलत कहोगे तो विरोध है। आप कितने भी बड़े पद पे बैठे हो, ये ब्राह्मण समाज का एक छोटा छोटा व्यक्ति भी पूरे तौर पे भाई समाज में विरोध कर देता है। ये ब्राह्मणों की क्षमता है। इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां वोट तो लेना चाहती, समर्थन तो लेना चाहती, लेकिन उन्हें आगे नहीं लाना। जानते हैं राजनीतिक पार्टी कि अगर इनको हम आगे लाएंगे तो हमें ये पीछे कर देंगे और इन्हीं के हाथ में सत्ता चली। इनको सदैव सत्ता जाने का डर रहता है और कुछ नहीं।
इसी बात को लेकर के विरोध करते हैं। लेकिन ये भी चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारा समर्थन कर दे तो हमारी सरकार बन जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत मुखर बोलता है, चुनाव को पलट सकता है, ये भी जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज को आगे नहीं करना, दबाना भी चाहते हैं, शोषण भी करना चाहते हैं। इस समय देखा जाए समाज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज ही शोषित है। तो आप बात कर लेते हैं। और पहले आप बता दें, दिनेश शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिक LP मिश्रा, जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने कहा कि समाज के खिलाफ हम किसी को बोलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। वहीं पास खड़े एक शख्स ने भी कहा माइक पे कि दिनेश शर्मा ने राजनीतिक भाषण दिया। जब यहाँ आए तो केवल समाज की बात करें, पार्टी की बात या राजनीति की बात मत करें। आप बता दें कि वहां पे जो तमाम लोग पहुंचे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे थे, बुद्धिजीवी पहुंचे थे, और जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे, आयोजकों के बीच में और जो तमाम ब्राह्मण थे उनके बीच में UGC पर बोलने पर नोकझोंक हो गई। वो लोग कहने लगे कि जो वहां पे लोग आए थे कि भाजपा के ब्राह्मण नेताओं को UGC पर बोलना पड़ेगा, अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर बैठकर उनको नहीं सुनेंगे। सीधे सीधे ये ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, यहाँ कोई किसी का पिछलग्गू नहीं होता है, खुलकर मुखर होकर लोग बोलते हैं, कहते कि हम तुमको नहीं सुनेंगे अगर आप UGC खिलाफ नहीं बोलते हैं। आयोजक लगातार मना रहे कि शांत हो जाओ, शांत होकर समागम में हिस्सा लें। लोगों ने एक नारा भी लगाया, एक नारा भी वहां से निकला, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार, नारा भी लगाया। तिलक ब्राह्मण, तराजू जो वैश्य समाज जिसे बनिया समाज कहते हैं, और तलवार क्षत्रिय समाज। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार, ये नारा भी उस मंच वहां पे जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने लगाया। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण समाज इस समय कितना आक्रोश में पूरे देश में। फिर कोई दिल्ली में सम्मेलन हो जा रहा ब्राह्मणों का, इसके पहले भी हुआ था। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ब्राह्मण समाज, अगर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हम ब्राह्मण समाज को मना लेंगे तो इसकी एक भूल है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ थी। कहते हैं जब रीढ़ की हड्डी जरा भी क्रैक हो जाती है तो लोग चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। ये बात को आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हिल चुकी है, क्रैक हो चुकी है। अलंकार ने कहा भी कि ये पार्टी समाप्त होने वाली है, इसके बुरे हंस रहे हैं, सभी क्षेत्रों में इसका विरोध चल रहा है। जमकर विरोध किया, अलंकार ने खुलकर बोला, मुखर होकर उन्होंने बोला, जो शायद ही इसके पहले किसी नेता ने आज तक बोला। किसी जो लोग ऐसा सनातन के खिलाफ या ब्राह्मण समाज के कार्य करते हैं उनके खिलाफ राजनीति की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन अलंकार नृत्य ने आज खुलकर बोला और उनके इसी बोलने पर रोक लगाने का प्रयास भी किया गया। आयोजक कुछ चाटकार भी होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं कि सत्ता पक्ष कहीं से नाराज ना हो जाए, इसको लेकर उन्होंने अलंकार शांत भी करवाने का प्रयास किया। लेकिन उनके समर्थन में जो वहां पे आए हुए लोग थे, यानी कि आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं, आयोजकों ने कहा कि आपको नहीं बोलना है सरकार के खिलाफ। तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी जो आज लखनऊ में प्रबुद्ध समागम हुआ ब्राह्मणों का। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर अपने दोस्तों को नाते इस तरह शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।